कर लो। सुनो दिनेश भाई सुनो, मैं ये कह रहा सर 24 घंटे के अंदर आप या तो गिरफ्तारी कर लें सर, 24 घंटे के अंदर या तो आप गिरफ्तारी कर लें, क्योंकि हम इनको रोता हुआ नहीं देख सकते। नहीं तो फिर सर हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। अगर जातीय दंगा भड़केगा सर तो फिर प्रशासन के फिर जिम्मेदार आप ही होंगे सर। देखो हम लोग नहीं देख सकते। इतने हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि दोनों हाथ कटो, कैसे खाना खाते होंगे, कैसे फ्रेश होते होंगे, कैसे नहाते होंगे, कैसे अपनी रोजमर्रा की चीजों को करते होंगे, इनके दिल से पूछो। उसके बावजूद मानसिक रूप से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। सामाजिक शक्ति समाज ने साथ दिया मैंने सर, मेरे पास पुरानी भी वीडियो है, मैं अभी भी दिखा दूंगा। मेरे 14 साल से मेरे को पीड़ा दे रहे हैं चमार का, और कम से कम कल तो रहम कर देते कि चमार टुंडा आ गया, अभी आ गया मेरे कलेजे को ठंडा पड़ गई। चमार चमार कहा जा रहा है। हम आज आपसे कहकर जा रहे हैं, उस मोहल्ले में शांति बनाना, सेकुलर बनाना आपका काम है। अगर नहीं बनता और दोबारा कोई इनका मैसेज आता है तो फिर हम नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, क्योंकि हम जिस कौम से हैं उसका मान सम्मान पहले है, बाकी सब बाद में। मुकदमा दर्ज कर दिया। ये बयान इन्होंने उस समय तक नहीं दिया था, ठीक है, ट्रीटमेंट में थे। 341 का 323 का जो भी एमएलसी के आधार थे 34 का मुकदमा दर्ज कर दिया, ठीक है। 12 तारीख को ये आए, एसएचओ साहब इनसे मिले, एसएचओ साहब इनके वहां जाके मिले, इन्होंने अपना जो है ये सारा दिखाया, सारा हालात बताए, फोटो इनके लिए, ये इस पे लगाए, ये इनका बयान है। ये बयान लेने के बाद एसएचओ साहब ने तुरंत इसमें 307 का सेक्शन ऐड कर दिया कि भाई ये इन्होंने मारने की कोशिश की है, इनके घर में गए हैं, धमकी दी है। उसी दिन ये सेक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। दबिश बराबर चालू है। इसके बाद शाम को ये आए, उस दिन आप नहीं थे, ये आप थे और एक वकील साहब थे, और लोग थे, उनके साथ आए। इन्होंने एक दूसरी कंप्लेंट दी कि जी मेरे साथ इन्होंने इस तरह से जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया है। वकील साहब यही बात थी शाम को जब आप आए थे। जब इन्होंने ये दिया, अगले दिन हमने प्रोसिक्यूशन में भेज दिया कि जी ये केस है, ये हमारा जो है, इन्होंने ये भी एलिगेशन लगाए हैं कि भाई इसमें ओपिनियन दी जाए। इन्होंने ये एलिगेशन लगाया, इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि जी मेरे को इन्होंने इस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। ये करके हमने ये आ गया, इनका जो है सेक्शन 3(1) ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हमने वो बंदा अरेस्ट किया जो सनी है, एक जो उसमें था। कल हमने जो है ये देखिए, ये हमने एसीएमएम साहब के सामने लगाया है, एसीएमएम सोलनी सिंह मैम के सामने। एफआईआर नंबर 609, 323, 341, 34, 307, 352, 506 एंड SC एक्ट 3(1) ये हमारी तरफ से लिखा हुआ है कि हमने ये सेक्शन में इसका 1 दिन का पीसी का रिमांड हमने वहां अप्लाई किया। उनकी तरफ से जो वकील साहब आए, उन्होंने बोला कि जी पीसी की कोई जरूरत नहीं है, ये वो जैसे वकील साहब कहते हैं। इनकी तरफ से गौतम साहब थे, क्या नाम था उनका, गौतम साहब, इनकी तरफ से पेश हुए। उन्होंने सारा प्रोविजन बताया कि नहीं जी, हमने भी बताया कि जी हमें स्टिक लेना है, हमें दूसरे जो को अक्यूज हैं उनको अरेस्ट करना है और हमें पीसी चाहिए। थोड़ा बहस हुई जैसा भी कोर्ट के सामने। उसके बाद ये ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, सलोनी सिंह साहब की मैम की तरफ से, ये पीसी हमें 1 दिन का मिला। 1 दिन का पीसी मिला। इसका जो भी बुआ मामा कहीं ख्याला में, कहीं और जहां भी रहते हैं, हमने पूरी रात इसके रिश्तेदारों में लेके गए, भाई कहीं वहां तो नहीं छुपे हुए, दल्लूपुरा गए हैं। उसके बाद ये सारा करके हमें नहीं मिला। सुबह फिर हम इसको लेके वहां गए, जो है मौके पे, वहां हमने सारा देखा है। सीसीटीवी फुटेज, वो लड़का कहाँ है, इनका पड़ोसी, ये सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जो है हमें 16 तारीख को वो दिया था पेन ड्राइव में, वो हमने फाइल पे लगाया कि भाई ये इंसिडेंट किस चीज से, जो चीज रिकवर हुई है।
जो वीडियो वायरल हुआ है वो हमारे पास यहाँ पर है। हमने साहब से पूछा कि भाई इसका सोर्स बताइए। आज मैं सुबह गया, मैंने इनको बताइए, इन्होंने बताया जी इसके अलावा 2-3 वीडियो और हैं। मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई आप जो वीडियो है उसको एक जगह पे ले आइए और हमें सीजर बना के लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? जो मटेरियल है वो एज ए रिकॉर्ड। इनको हमने बोला कि अगर आपको सोर्स पता है हमें बता दो, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे भाई सोर्स किसने बनाया उसका हम पता करेंगे। तो इन्होंने बोला जी कि मैं ये 3 दिन बाद आए हैं। आप 3 दिन बाद आए हो वकील साहब? हॉस्पिटल में थे। चलो जो भी है, आज आए हैं ये। हम कल इनसे शायद बात भी हुई थी। इन्होंने बोला था जी कि मेरा एक हाथ का ऑपरेशन हो चुका है, एक में मेरे को है, तो मेरे को हाँ वही उन्होंने रोक दिया। तो अब जो है अब इसकी प्रोसीडिंग आगे चलेगी। ये पीसी इसको पेश करने के बाद ये जो सबसे बड़ी जो आपको अभी जो कंफ्यूजन है वही मैं सबसे पहले दूर कर देता हूँ कि ये बिल्कुल SC/ST एक्ट लगा हुआ है और इसके लगने के बाद ही मैं तफ्तीश में आया हूँ। जैसे ये आया एकदम मैं तफ्तीश में आ गया। डीसी साहब जो है यहाँ के और SC/ST कमीशन उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है और वो आगे जैसा भी उनका जैसा ट्रीटमेंट वगैरह या जो भी है वो होगा। जी 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 हम आपकी जो पेपर कार्रवाई है हम्म। संतुष्ट है, जी लेकिन जो मौखिक घटना है, जी जी जिनके इनके साथ घटना घटी, जी जी मोहल्ले में ये रहते हैं, जी इनकी इज्जत गई। जी अगर वहां पर 2 सिपाही बैठ जाएंगे, जी जी परिवार का मनोबल बढ़ जाएगा। जी जी कानून में प्रावधान है पीड़ित को सुरक्षा देने हाँ का, बिल्कुल आपको देना चाहिए। पहली बात, ठीक है। अभी जो वहां का माहौल है वो दहशत का है। आपका विशेष सोर्स है, जी। अगर वहां आप अपना दस्ता लेकर के लेफ्ट साइड करा दे हम्म, तो हमारे समाज में संतुष्टि होगी बिल्कुल कि आपने परिवार का मनोबल बढ़ाया। इसमें दो बात हो गई। चलो ठीक है बताएं अब आई गिरफ्तारी की, हाँ 307 है। हाँ ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि अगर आप ठान लें हाँ, तो 24 घंटे नहीं लगेंगे। जी। मामा चाचा ताऊ कहीं भी है, जी। चल तो फोन से रहा होगा, हम्म, तो वो आप लगा भी रखे होंगे आपने, उनको जी। 24 घंटे में उठाएं। बिल्कुल हमारा विश्वास आप पे बने। जी अगर हम कानून को नहीं मानते, जी जितनी संख्या यहाँ पर है, जी त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, कोंडली में इतना समाज है जी कि अपार। जी। हम चाहते रोड जाम करते, हम्म, हम चाहते कमिश्नर घेराव करते, जी लेकिन हम आप पे फेथ करते। जी हम खुद थाने आए जी कि कानून को मानते। अगर इसको कोई कमजोरी समझता है नहीं तो नहीं, उसकी भूल है। वो ऐसी कमजोरी समझने वाली कोई बात नहीं, ही नहीं है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं। तो आज जो हम आए हैं, हम विमल जी के साथ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि अभी हमारे भी सूत्रों से ये खबर है कि चमार तो ऐसे ही पिटते रहते हैं, मोहल्ले में जगहसाई हो रही है, ठीक है ना। जी। तो कमजोर ना समझ करके इनकी मदद की जाए हाँ। और हम आप पे विश्वास करते हैं। आप हमें ये बताएं कि 2 सिपाही हम आपसे आजीवन नहीं मांग रहे, जी जी आप इन्हें इनके घर भेजें जो इनका मनोबल बढ़े और शांति व्यवस्था बनाने के लिए कानून का जो लोग हाथ में ले रहे हैं उनमें ठहर और भय बनाने के लिए आप कब वहां पर परेड करेंगे? हमारे यहाँ तो खूब एसीपी डीसीपी करते हैं। एक परेड तो मैं सुबह ही कराया। मैं जब सुबह गया था तो मेरे साथ 4 लोग थे और बीट वाले को मैं वहीं छोड़ कर आया था, पहली बात। ठीक है। और जो दूसरी बात ये है कि जो आप बता रहे हो कि परेड करने वाली बात, तो उसमें कोई समस्या नहीं। गश्त हम आज फिर शाम को लगा देंगे, हम रोज लगा देंगे, उसमें क्या समस्या है। और बीट वाला सिपाही वहां रखेंगे हम। हाँ बिल्कुल और हम बिल्कुल प्रयास बिल्कुल करेंगे बिल्कुल वकील साहब, वकील साहब आप अपना आम लाइसेंस के लिए डाल लें, ठीक है ना। उस पर रिपोर्ट एसीपी साहब लगाएंगे, इंस्पेक्टर साहब लगाएंगे, क्योंकि हमें चिंता नहीं है सुरक्षा तुम्हें कब तक रहे ना रहे। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस रहेगा तो आप अपने मान सम्मान के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ तो जवाब देंगे। हाँ बताओ। सर एक तो सर मेरा फोटो लगाने से कुछ नहीं है, मेरी मिसेज का भी हाथ तोड़ा लग रहा, वो इसमें हाइड कर दिया गया कि मेरी मिसेज का भी है। आप चाहते तो उनका फोटो भी लगा सकते हैं। नहीं होगा तो हम लगा जी देंगे। जी लगा हुआ, लगा जी। हुआ। मैडम का फोटो लगा देंगे। लगा हुआ। अच्छा सर, दूसरी बात सर, आपका दोनों हाथों का लगा हुआ है और गले का निशान का भी लगा हुआ है। हाँ मैं मानता हूँ मेरी मेरी गलती है सर, मेरी बहुत गलती है। मेरी गलती है कि मैं चमार पैदा हुआ। अरे नहीं, मेरे को लोग चमार बोलते हैं। कल सर मैं ऑटो से उतर रहा था, सच मैंने आपको सर बताया नहीं था, अभी मेरे मजाक उड़ा रहे आपने आपने बोला लोग इसको उसको गिरफ्तार करेंगे। उसके घर के सामने ऑटो उतरा, आ गए चमार।
और सर वो उसका सामने जो बड़ा लड़का वो आंटी खुद बोल रही जिसे कह रही आगे से मार। सर नहीं होगा, कहाँ तक मैं उनका वीडियो सर, मेरी बनाऊं? बात सर, मैं एक कहाँ बात तक कह मैं दूं? बनाऊं? सर एक मिनट अगर भाई। आप लोग पुलिस सर वाला होता एसीपी ना सर, एक मिनट। तो बोलता हूँ चमार कैसे बोल रहा? एसीपी सर सर, मैं वो एक कोई बात नहीं कह रहा हूँ सुधर आपसे। रहे, मेरी गलती है कि मैं चमार हूँ, नहीं सुधरेंगे। अरे सुनो ना, मैं गलती नहीं है। एक सर, मिनट कल भी सर, मैं बोल आपसे ये कह रहा लास्ट, एक मिनट सर, सुनो दिनेश भाई सुनो, मैं ये कह रहा सर 24 घंटे के अंदर आप या तो गिरफ्तारी कर लें सर, 24 घंटे के अंदर या तो आप गिरफ्तारी कर लें, क्योंकि हम इनको रोता हुआ नहीं देख सकते। नहीं तो फिर सर हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। अगर जातीय दंगा भड़केगा सर, तो फिर प्रशासन के फिर जिम्मेदार आप ही होंगे सर। देखो हम लोग नहीं देख सकते इतना वो करना। सर 24 घंटे के अंदर फिर कर लीजिए गिरफ्तार। एसीपी साहब बैठे, ये पीड़ित हम साथ हैं, हम कानून विश्वास कर रहे हैं। अगर किसी का दिमाग चल रहा हो तो खाल में घुस भर देंगे, ठीक है ना? और विमल जी हम आपके साथ चल रहे हैं, चाहे पुलिस विभाग जाना चाहे। क्यों बोल रहे फिर मेरे को घर में जाने से पहले? सब उसकी मम्मी भी थी, पूछ लेना। मार्बल डाउन होता तो हम लोग यहाँ ना होते। ऐसे समार मत बोलो, हमार मत बोलो, जो है तो है, ऐसे मत बोलो। वो अंदर को ले गया, कह रहा ऐसा मत बोलो। सर क्या करता मैं, अभी भी चमार बोलते हैं। मैं ही तो जो स्टाफ आपके पास रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। आप उसके बोला उसके पास जाओ। सुन लो, भेज दिया मैंने। अपने जो घर का नहीं जो कर आज पाऊंगा, मुझे नहीं। एसीपी साहब, एपीसी साहब, क्योंकि सर 10 तारीख की घटना है। आज 18 कितनी बार मैं कंप्लेंट दूं उनकी? आज 18 तारीख हो गई है। जो भी मेरे अभी बच्चे को मारने की धमकी दे रहा किया था। आप इनकी स्थिति देखिए। रिश्तेदारों तक की दे रहा कि वो नहीं आ रहे रिश्तेदार के, उनको मार देंगे। इनकी मैडम के हाथ में फ्रैक्चर है। जो हमारी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो किस तरह से ये वहन कर पाते होंगे, दिन से खाना हमें नहीं महसूस खाया करना चाहिए। मैं बाथरूम जाऊंगा इसलिए नहीं खाया मैंने। रास्ता भी कट हो जाता है ना, कितने हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इनके दोनों हाथ कटो, कैसे खाना खाते होंगे, कैसे फ्रेश होते होंगे, कैसे नहाते होंगे, कैसे अपनी रोजमर्रा की चीजों को करते होंगे, इनके दिल से पूछो। उसके बावजूद मानसिक रूप से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। सामाजिक शक्ति भी हुई है, अपमान हुआ इनका। राजधानी के अंदर, वो भी राजधानी के अंदर सबकी बात करते हैं कि सब यहाँ सब मांग लिया वकील हैं, मैंने, पुलिस साहब को दिखाया, तो पुरानी बात एक होगी। वकील के साथ में ये घटना दारू घट पी रहा, पी के इसने दिल्ली लिखित जैसे लिखित शहर में भी दिया हुआ मुझे माफीनामा। जिसने अभी बोला तुम्हें चमार आ गया, उसका क्या नाम है? सर वो सामने है ना, वो अनीता है और उसका लड़का है, आगे टुंडा आप खुलवा दिया। महसूस कर इस बात सकते की भी हैं कंप्लेंट दो अभी। मैं कह रहा हूँ SC हर बार मैं झूठा बनूंगा, कितनी बार दूं? कैसे किस हाथ से मेरी रिकॉर्डिंग बनाऊं उनकी? सर नाम ले लो, उस पर भी लगा दो। किस बात से बनाऊं? एसीपी साहब, आप सर अनीता कर सकते हैं कि जब कल रात के को साथ में घटना ऐसी घट रही है, रोज रोज हॉस्पिटल से आने के बावजूद ही मेरे को अच्छा मार बोला जा रहा है। जो जो चमार जाति में पैदा हुआ है, एक आम आदमी, उसके वो कितना मैं प्रताड़ित मूल होता निवासी होगा। हूँ, मैं कोई चमार कितना नहीं प्रमाणित हूँ। महसूस उन्होंने करता बनाया। बोलते हैं ना, उनको महसूस होना चाहिए हरामजादों को। अभी बोल दिया मैंने। हम अपने समाज के लोग को अपने सामने कितनी बार मैं क्या रिकॉर्डिंग बनाता हूँ रूम में? या तो फिर हम ये कहें कि हम भी अपने सिर पर कपड़ बांध के पहुंचाए वहाँ। सर मैं झूठा हो जाऊंगा, तीसरे दिन एप्लीकेशन लगाऊंगा ना, ये झूठ बोल रहे हैं। सर इनका बीट वाले ने मेरे को झूठा बनवा दिया। बीट वाला जो यादव है, नहीं ऐसी मैंने फिर फाड़ दिया। नहीं आपको ऐसा ऐसी मत लगाओ है। मैंने शुरू में सही स्टेटमेंट लिखाया, फिर उन्होंने फड़वा दिया। नहीं जो आईओ था इस केस में, पता नहीं फिर- उसका दिमाग खराब था क्या? फिर कहने लगे, जब मुझे इन्होंने समाज ने साथ दिया, मैंने सर मेरे पास पुरानी भी वीडियो है, मैं अभी भी दिखा दूंगा। मेरे 14 साल से मेरे को पीड़ा दे रहे हैं चमार का, और कम से कम कल तो रहम कर देते कि चमार टुंडा आ गया, अभी आ गया, मेरे कलेजे को ठंडा पड़ गई। तो ऑटो से ये सोच रही है, मैं सुन रहा हूँ। सर हकीकत में मैं रहा हूँ, बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ सर, ऐसे निकल के बोलेंगे वो चमार तुझे बता देंगे हम। जो आपका पुराना वीडियो है और ये नए वीडियो जो आपके पास हैं, इनको एक फोल्डर में तो ले लो कम से कम प्लीज। आप हाँ उसको करवा के ना तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए विमल जी, केस भी डाला और मैंने केस डाल दिया था सर, ये 156 दिन में कि पुलिस वाले मेरी नहीं सुन रहे। तो सर मेरे पे इतना दबाव आया, इसका राजपाल करो, मैंने पेशी करनी बंद कर दी। अभी की बात है,
सर इस बारे में नहीं, जो मेरे को ये परेशान करते हैं ना सामने वाले, तो मैंने पैसे भेजा, मेरे को सामान आया, जज साहब कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं, उन्होंने बोल दिया रात है नहीं बैग का चला जाओ। मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर जज साहब नहीं कह रहे क्या होगा इसमें, और मेरे अपने वकील भी कह रहे यार यार रहने देते, ऐसे क्यों करते, बदनामी होगी। सर मैंने जाना बंद कर दिया। उन्होंने पता क्या मेरे खिलाफ ही कर दिया कि मैंने फुटेज दी एसीपी साहब को, सर सब डिलीट मार दी। सर अभी 2019 की बात है। सर एसीपी साहब घर पे आए, उन्होंने बोला, मैंने कहा जी तुम्हें चमार हूँ, लेकिन वैसा कहे, लेकिन बनाया हुआ मूल निवासी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी इस बात का गर्व है। वो कह रहे मैं भी गढ़वाली हूँ, पंडित हूँ, मुझे भी गर्व है, लेकिन ये तुम्हारी चलेगी नहीं। सबको सर थाने में बुलाकर, मेरे जिसके हिस्से किराएदार है, जो राजपाल है, इन सबको सर गवाह बना के जी नहीं बोल दीजिए ये तो वकील है, ये सबको बोलता है तो मैं SC/ST एक्ट में लगा दूं, मेरे अगेंस्ट में कर दिया। फिर मेरे पे उन्होंने दवा बनाया, मैंने सर पेशी करनी बंद कर दी, मैं नहीं गया वहां से एक्स पार्टी। नहीं सर, नहीं करी सर, क्योंकि सर इन्होंने इतना दबाव बना लिया, मैंने चलो अभी अब नहीं मानेंगे, लेकिन ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि सर मुझे अपने बच्चे का मुझे निकलना था, फिर भी मैंने उनसे माफी मांगी, ठीक है मैं निकल जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं मानेंगे ये। हाँ जी वो कहते हैं कि सर, वो मकान वीडियो बेच भी करके इनके यहाँ पास पे देखो, उस दिन मैंने हाथ जोड़े, सर मैं चला जाऊंगा, घर खाली कर दो। जब गए 1 घंटे तक सर पुलिस नहीं आई थी, ये 1 घंटे तक तांडव मचाते रहे, जब मेरे हड्डी तोड़ के ऊपर फेंक, ऊपर जीने पे छोड़ के गए सर ये, और फिर कहने लगे फिर दोबारा आ जा। फिर जब मैंने बोला, तो फिर मैंने बोला अच्छा जी हम पक्का खाली करके चले जाएंगे। उसके जब बाद गए थे तब पुलिस आई थी सर। सर आप मानो चाहे मत मानो, इन्होंने पुलिस को भी रुकवाया। आपसे मैंने क्या कहा था, आपसे मैंने कहा था, मैं जब तक यहाँ हूँ ना, मेरे तो सारे पुलिस वाले एक जैसे ही होते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके हर एक मैं खुद दोषी साबित होगा। कौन कह रहा है बयान चेंज करने को? ये बयान चेंज ही है कौन कह रहा है? कि सर दबाव बनाया जा रहा है सर, इन पे आप अभी मेरी भी बात दबाव सुनो। बनाया जा रहा है, इनके ऊपर अभी भी दबाव बनाया जा रहा है। कितनी कंप्लेंट लिखो सर, मैं कल तो मेरे हाथ हो गई। बदली कर दे वहाँ से। ये आदमी फिर रहा है, फोन कर रहा है, पुलिस नहीं आ रही है। हमारा शक है कि उन्होंने किसी भी तरीके से लोभ लालच दे करके इस घटना को अंजाम दिया। तो एक तो आप बीट अफसर, दूसरी बात मैं तीसरी बार आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम 2 महिला कांस्टेबल और 2 सिपाही हथियारबंद इनके यहाँ फिलहाल बैठाए जा, जिससे कि इनका मनोबल, उनकी आत्मरक्षा हो। ठीक है ना, बाकी हम कोर्ट से तो मांग करेंगे। ठीक है, रही बात इनके जो चमार कहा जा रहा है, हम आज आपसे कहकर जा रहे हैं, उस मोहल्ले में शांति बनाना, सेकुलर बनाना आपका काम है। अगर नहीं बनता और दोबारा कोई इनका मैसेज आता है, तो फिर हम नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, क्योंकि हम जिस कौम से हैं उसका मान सम्मान पहले है, बाकी सब बात। लेकिन उसके साथ साथ हम कानून को मान रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ बैठे। अब आप हमें ये बताएं कि जो हमने आपसे मांग करी है उसमें आप इनकी क्या मदद कर रहे हैं? देखो अभी सुनो, आपने अरे सुनो, अभी आपने सारी बात बोल दी। अब इसमें क्या है, आपने बोला जी वहाँ सिपाही डिप्यूट करिए, गिरफ्तार करिए, सेक्शन की बात तो क्लियर हो ही गई। तो ये तो मेरे एक्ट से और पुलिस के एक्ट से आपको क्लियर हो जाएगी चीज आगे। मैं यहाँ बोलूं कि जी मैं ऐसे होगा वैसे होगा और वो नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। गिरफ्तारी की बात जहां तक है, गिरफ्तार तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो, ताकि गिरफ्तारी हो, हम भी अपना केस को पुट इन कोर्ट कराएं। हम किसी भी केस को हम क्यों चाहेंगे कि इतनी एनर्जी हम आपको समझाने में लगाएं, या इतनी एनर्जी हम और किसी काम में लगाएं, या हम घूमें। हम कोई केस हो गया, इससे तो हम बंद गए ना, या मैं नहीं रहूंगा कोई दूसरा रहेगा, एक पुलिस तो इससे बंद गई। जब तक ये अरेस्ट नहीं होंगे तो पुलिस की तो ये केस खत्म होने वाला नहीं, वो बंदा बदल जाएगा, केस तो यहीं रहेगा। तो ये तो हर पुलिस वाला जब केस दर्ज हो गया, मेरे ख्याल से यही चाहेगा कि भाई जल्दी से जल्दी केस जो भी मुलजिम है वो अरेस्ट हो और वो हवालात में जाए, ताकि इसकी चार्जशीट हो। जैसे ही हो जाएगी चार्जशीट तो हमारा भी दिमाग हल्का होगा, आप लोगों को भी लगेगा हाँ भाई पुलिस की कार्रवाई हो गई। क्योंकि देखो मैं अपना सीना खोल के दिखा दूं कि जी मैं देखो वहां गया 8 घंटे वहां रहा, मैं रात को इतने बजे सोया, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। अगर मैंने एक बंदा गिरफ्तार कर लिया तो आपको लगेगा हाँ जी ये कार्रवाई हुई है, तो ठीक है ना। उसमें एक है सनी है, वो गिरफ्तार हुआ है। तो इसलिए आप आगे जैसे जो जो बातें आपने बोली हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और हमारे एक्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि कानून का आप साथ कह रहे हो, जो हम कानून को जान मानते हैं, तो आपको लग जाएगा कि कानून क्या कार्रवाई कर रहा है। मेरे बोलने से कि जी मैं
मैं तो अपनी तरफ से चाहता हूँ कि रात को 8 बजे से पहले पहले दोनों और अरेस्ट हो जाएं, मैं इनको सालों को पीसीसी लेके अपना जैसा भी अपना ऊपर इसमें देखो ये सारी इन्वेस्टिगेशन तो देखो मैं नहीं बताऊंगा, इन्होंने जो नाम बताए वो इसमें वो हम सबको गिरफ्तार करें। 4 को तो मैं नाम से जानता हूँ हाँ। और सबको शक्ल से जानता हूँ, जो कि अभी वो वहाँ पर है। फिर भी सर और एक मैंने लिस्ट तो- सामने वाले के नाम बताया कि जी इनके पीटने के बाद, पीटने से पहले इनके घर में थे, पीटने के बाद भी इनके घर में गए। और तो सर साहब एक लिस्ट तो और होगी ना जब भाई, कल इतने लोग हैं उसमें। और मुझे नामदर्ज और अनामदर्ज कितने लोग हैं? मेरे भाई सारी लिस्ट है, जो इनके बयान हमारे पास है, हैंड रिटन, हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, वो सारा कुछ है, वीडियो हमारे पास है। हाँ नाम दर्ज है। हाँ उसमें हाँ वो ये हाँ। कहते हैं कि भाई तुम और इस कल काम तो पे सर बैठे इतनी हैं, अति अपने हुई चमारों कि की जब बस्ती मैं में ऑटो जाओ, से यहाँ उतर करो। कर ये ऑटो है से उतर कर अंदर एक टर्न ऊपर कर ही बात है रहा, उस गली में। तो जो लोकेश है सर, इसकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी। तो जब उतर के आया तो सर उसके सामने मैं बोलूंगा, फिर भी उसे शर्म नहीं आई, हंस के चमार और मिलेगा तेरे को सबक। फिर जब मैं उसके बाद वो गली में वो गया, सामने आंटी खट से एकदम गेट खोल लिया, वो जाली वाला कह रही उससे आगे चमार आ गया। तो गुड्डू कह रहा मम्मी आराम से बोलो, आराम से बोलो, चमार को ऐसे मत बोलो, अब तो इनके पास पुलिस है, ये है, वो है। लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं चलो, क्योंकि सर मैं ऑटो वाले से बोल भी रहा, अब क्या सर कितनी कंप्लेंट लिखूं मैं। प्रॉब्लम होगी तो फिर जैसे पुलिस को डील करना पड़ेगा वैसे करेंगे। क्यों आप समझे नहीं ना मेरी बात। क्यों नहीं, ऐसी स्थिति बनी? सुनो सुनो देखो सुनो, अब आप एक बात को कमिटमेंट लेके अभी उस कमिटमेंट को आप टाइम भी नहीं दे रहे, फिर आप आगे चल रहे हैं। नहीं आप समझिए। मेरा आपसे ये कहना है साहब देखो सुनो, कि जो मैंने व्यक्ति इनकी कमजोरी देख करके चमार कह रहा है, सुनो तो 100 चमार या 1000 चमार अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। भाई सुनो ना मेरी बात सुनो ना, देखो ऐसा है, आपने मेरे को 3 चीजें बता दी, आपने बोला जी SC ST एक्ट लगा नहीं लगा, सहमत सुन तो आपकी लो ना, बात से। अब सुन लो ना प्लीज मेरी बात। आपने बोला जी सिपाही लगाओ, वहां पर इनको सुरक्षा लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। आपने बोला जी कि वहां पर थोड़ा ऐसा पुलिस का शो ऑफ होना चाहिए, थोड़ा परेड वरेड होना चाहिए ताकि थोड़ा सा विश्वास हो और लोग जो गलत है उनके थोड़ा दहशत बैठे, ठीक बात है। आपने बोला जी कि अरेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, तो मैंने आपको यही बोला है कि अब होना 1 बज रहा है, इसको आगे प्रोसेस होने दो। आपको जब हम काम करेंगे, कोई चीज आपके मन मुताबिक आपको लगेगा कि हाँ भाई कानून के हिसाब से सही काम हो रहा है, आप संतुष्ट हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि यार देखो जी 24 घंटे हो गए, देखो जी 48 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप असंतुष्ट हो जाएंगे। अब आप मेरे से कमिटमेंट लेके अब आप कह रहे हो जी हम वहां जाएंगे, तो देखो आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप वहां मत जाइए, मैं तो बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, ठीक है ना, जहाँ संविधान की बात है आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप अगर किसी से कोई कमिटमेंट ले रहे हैं तो उसे एक टाइम फ्रेम तो देंगे, कुछ उसका देखेंगे तो सही एक्ट के भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या हम जो कानून के हिसाब से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तभी तो विरोध करेंगे। या एकदम कमिटमेंट लेके नहीं जी बोला जी हमें तो विरोध ही करना है, तो देखो उसके लिए तो जी वो आप शाम तक बैठा देंगे। अभी हाँ ठीक है, अभी आप उसकी बदली कराओ, जो बीट कांस्टेबल है उसकी हाँ बदली बिल्कुल कराएंगे, अगर उसका नहीं नहीं, उसको आप बदली करा ही दो, वो फॉल्ट यही है। हटा देंगे, दूसरी जगह लगा देंगे, कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो और बताओ। हम्म। जिस तरह से ये लोग इस तरह से जो शब्द बोलते हैं, थोड़ा सा आप उन पर एक्शन लें तो शायद वो आगे ऐसे शब्द ना बोले किसी और को। ठीक है सर, क्योंकि हम जो हैं प्रशासन के साथ, ऐसा नहीं है, कानून के साथ हैं। की बात बोलता है ना, उससे घटिया आदमी कोई नहीं है, मैं बोलता हूँ, कम ठीक से है ना, कम उनके खिलाफ उससे घटिया कोई मतलब action मैं लेना नौकरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सुनिए मैं नौकरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। एक्शन चला जातवाद कुछ है आज की तारीख में है, जातिवादी के लिए, जातिवाद को लेके बहुत ज्यादा सारा हंगामा है। घटिया बना है, घटिया सोच है, नहीं संकुचित नहीं, घटिया सोच है, वो इंसान योनि में पैदा होने लायक नहीं है। सामने वाली आंटी ने बोला कि नीचे मार, बताओ। हाँ वो अनीता ने बोला, हाँ बोला बोला, लोगों ने बोला कि नीचे मार। हाँ वो कोर्ट में भी गई थी वो। कि आपने मैं वीडियो बनाई है, हम तुम्हें वीडियो आप बनाए थे? मैंने नहीं बनाया था। मैं बताता हूँ, वीडियो इस परिवार के द्वारा ही बनाई गई थी, उसके बाद इन्हें दहशत में डाला गया और ये अब भी दहशत में है, अब भी दहशत में है पुलिस। और जाना है तो ये जाएंगे साले हरामजादे, और बाकियों को भी अरेस्ट करेंगे, मेरे को भी छोड़ेंगे, तो हमें सिर्फ अभी मेरी तो सिर्फ सबमिशन यही है। जो साहब कह रहे हैं ना, देखो हमारे ऊपर से भी एक वजन है, जल्दी पकड़े जाएंगे,
जल्दी चार्जशीट होगी, जल्दी ट्रायल होगी, ट्रायल फेस करेंगे साले। आप ये देखो ना कि एक दिन हमें, मैं ईमानदार से बता रहा हूँ कि एक दिन संडे को सुबह का टाइम थोड़ा सा मिलता है 11-12 बजे तक, वो भी बेटा तब तक कोई कॉल ना आए, नहीं तो पूरा हफ्ता हमारा ऐसे चलता है। अब उसमें भी अगर हमें, अब देखो रात को और सुबह रहना पड़े, तो आप समझो ना कि हम आप यहीं रहते हैं। अभी इससे 5-6 महीने पहले की वारदात है, 5-6 महीने ज्यादा ही हो गया होगा। एक शुक्ला परिवार था, ये हमारे पास जो वीडियो है जो इन्होंने वो दिया है वो आगे रखा, उसी के सीसीटीवी से है ना ये, DVR उसी के हमने सीसीटीवी से है। हाँ, ले लिया हमने, इनको हमने सीज बोला कर दिया, है सीज कि कर रखा है। जो भी है वो हमें दे दो, पेन ड्राइव देखो मोबाइल पे रखेंगे ये क्या होता है, ये मुद्दा हो गया, आप लोग इस चीज को फील कर रहे हो, ठीक है, तो निहाय है ये हमारे पास। नहीं, प्रेम से ले लिया हमने, प्रेम यही तो, अरे है भाई, प्रेम तुम्हारी यहीं की है ना ये। तीनों नहीं नहीं अलग नहीं। अरे जो भाई ऐसा है, ये जिसकी भी है ना, किसका क्या है मोबाइल, आपका है ना, किसने बनाई आप है? इसको उसमें निकाल लो, जिसने बनाई है ना, उसमें जिसने निकाल बनाई है लो, वो डीवीआर में दे दे हमारे को। और सीडी या वो पेन ड्राइव है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसका पेन ड्राइव बना लो, ठीक है, और हमें दे दो, बस हम इसको ले लेंगे। जिसने बनाई है हाँ। उसमें दे दे, हम सर्टिफिकेट ले लेंगे। ऐसा देखो, सुनो, ये 18 से कम है, आप समझ रहे हो मेरी बात, तो एक बंदा जो मेजर है ना, वो अपना जीएसटी उसका इन्हीं घर से पेन ड्राइव से निकाल के दे दे, कोई तो समस्या सर नहीं। थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर जिन्होंने ये काम करा उनके अंदर खौफ हो पुलिस का। बस जी। अब एक कास्ट वाला सिस्टम हो गया, हम बताइए। जी, हम कानून पे विश्वास करते हैं, एक कानून के नुमाइंदे। आप हमारे परिवार के संतुष्टि आपकी है, आपकी संतुष्टि हमारी संतुष्टि, हमारी संतुष्टि समाज संतुष्टि। अब इन्होंने एसीपी साहब ने कहा है कि शाम से पहले आपके घर में सुरक्षा पहुंचे। पहली बात, जो बदतमीजी आपने नाम बताए हैं कि चमार चमट्टे कह रहे हैं, उनको इन्होंने बुलाया है। उसके बाद एसीपी अपने पूरे दस्ते के साथ मूवमेंट करेंगे। उसके बाद भी कोई बदतमीजी होती है, कुछ भी होता है, तो आप समाज को फिर बुलाएं। और जी, समाज सुनता है पूरे देश में, वो आपकी आवाज बनेगा। शाम तक का इन्होंने समय दिया है, सागर भाई ने कहा है, पहला मांग है हमारी आपकी जान, आपकी सुरक्षा। अगर शाम तक सुरक्षा पहुंचती है तो ठीक है, ना तो सब पे आपके नंबर है, आप मैसेज डाल दीजिएगा, हम दोबारा आएंगे। एसीपी साहब, आप यहाँ पे मौजूदा अधिकारी हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपने बात कही, अरेस्टिंग भी हो जाएगी, आज ना होगी कल होगी। सबसे पहले सुरक्षा। अगर इस पीड़ित परिवार के साथ कुछ घटना ऐसी घट गई तो पूरे प्रदेश नहीं देश में स्थिति बड़ी भयानक पूर्वक हो जाएगी। तो आप जितना जल्दी हो सके अभी इनको सुरक्षा दे दें, ठीक है, और जो मोहल्ले में ऐसा माहौल बना रहे हैं उनका इलाज करें, और जो नाम दर्ज है वो गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल होगी। जो ज्ञात है सभी लोग आपको वीडियो दे देंगे, ये भी बता देंगे, ऐसा है, तुरंत उसे अरेस्ट करें। कोई नहीं रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, जो नामजद है वो तो नाम से हैं, जी, वो तो उसमें आ ही रहा है। बाकी वीडियो ऑडियो को तो आप डिनाई कर सकते हो, वीडियो कैसे डिनाई करोगे, और हर एक का एक्शन वीडियो में तो साफ दिखाई देता है। अब जैसे इनके साथ जो मारपीट की है राजपाल और संजय और उसने, वो वीडियो में है, वो जो नामजद है, तो बिल्कुल पहले उनके ऊपर फोकस है, उसके बाद इनकी सारी ट्रेल इनकी आएगी, भाई कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, पूरा ट्रेल पकड़ा जाएगा, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहें। जी, जो बात अभी यहाँ हुई है समाज के बीच में, हम्म। इसके अलावा कोई मांग हो और आप असंतुष्ट असंतुष्ट नहीं है। एक्चुअली डीसी साहब के यहाँ और SC/ST कमीशन में इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, तो वहां से जो भी एक कानून के प्रावधान के हिसाब से, किस चीज की कॉपी मैंने अभी सारा इनको दिखाया है, अभी दिखाया, वो अभी फाइल को लेके सारा इन्वेस्टिगेशन दिखा दिया मैंने, वो सारा दिखा दिया। ACMM साहब को कल हमने पेश किया है, पीसी लिया है, और उसका विरोध जो उनका वकील था उन्होंने किया है, हमने उसका विरोध करके हमने एक दिन का पीसी लिया है, और इनकी तरफ से गौतम साहब वहां पेश हुए हैं कड़कड़डूमा कोर्ट में। तो हमें तभी हम उसका दबिश डालने के लिए उसके जो भी उसके परिवार के लोग हैं उनके यहाँ गए। तो आगे आपको जो बातें हैं आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, इनसे तो आप फोन से संपर्क में हो ही, आने की जरूरत ही नहीं है। ये बता देंगे कि हाँ जी मुझे सुरक्षा मिल गई, हाँ जी माहौल पहले से ठीक है, हाँ जी वो, और एक्ट का तो आपको पता ही है भाई, अरेस्ट हम करेंगे तो उसको हमको छुपा तो सकते नहीं, 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना है। गौतम साहब और उनकी टीम वहां पर एक्टिव है, वो एकदम जो है उनको पता चल जाता है, जब भी हम पेश करेंगे उनको पता चल जाता है, वो वहां जाते हैं, 3 लोग हैं वो, गौतम साहब उनके लीडर हैं वहां पर,
ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपको जो है आगे जैसे टाइम होगा ना, मैं बताऊं, मैं अब लास्ट ही बता रहा हूँ। मैंने एक चीज ठान ली है, अगर ये मुझे मार देते, क्योंकि सर मैं बताऊं, हाँ बस कहने और कथने में बहुत अंतर है। मैं फिर एक ब्रीफ लेके जाता हूँ। जब ये आईओ लेके गए थे ना, वो तीनों लगे हुए थे, कच्चा प्लास्टर मेरे सामने कराया। तो आईओ साहब पता क्या कह रहे थे, बुला लो ये खड़े हुए, मेरी मिसिस से भी कह रहे तुम्हें चोट थोड़ी लगी है, तुमने जबरदस्ती अपना एक्सरे कराया, मेरे प्लास्टर नहीं होने दिए उन्होंने। कौन कह रहे ये खड़े यादव जी, पूछो सर। आपके सामने खूब गाली दे रहे थे माँ की और बहन की। मैंने सर, आपने बोला यहाँ तुम लड़ने आए हो, इलाज कराने आए हो। एमएलसी लेने के बाद जो डॉक्टर ने ओपिनियन दी है कि भाई आपकी, नहीं मैं क्यों कहूँगा इस चीज को, मैं क्यों कहूँगा। तुम्हें थोड़ी चोट लगाई, ये डॉक्टर थे सर उस समय। लेकिन सर ये बोल रहे थे इन्होंने कहा तो नालायकी करी है, क्योंकि हमारे और मतलब ही नहीं बनता। जी मेरा कोई मतलब नहीं है डॉक्टर का, सुनो वही चीज कह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है सर। एमएलसी की कॉपी नहीं मिल रही डॉक्टरों को, मेरे को सर एमएलसी की कॉपी नहीं दी। क्योंकि उसमें अंडर ऑब्जर्वेशन थी, अंडर ऑब्जर्वेशन में जो मेडिकल कराई है ना, सारे देखे फाइनल ओपिनियन कोर्ट वही डॉक्टर साहब वैसे देंगे। देगा। अब कहीं भी लग करा लो। जैसे ही आपका फ्रैक्चर आएगा, ये ना इसमें देखो, सुनो मेरी बात, देखो ऐसा है, वो इनकी जो बात पे तभी एसएचओ साहब गए हैं, उसके बाद और उसके बाद अब आईओ मैं हूँ, जैसे छुट्टी से लौटा हूँ, मेरे को ठीक है ना। अब इसमें अब इसका जो है ना, हाँ अब आए थे ना, मेरे से आए थे। मेरे को इसने लोकेशन है मेरे घर पे, मैंने इनको एसीपी डीसीपी को भी दिया है। जब से मेरे को पीटा गया, मेरे को इसने सामने वाले ने भी, लोकेश ने खूब पीटा है। उसकी मैंने सीसीटीवी कैमरा, सर कुछ नहीं करते। अगर आप अब मेरे साथ लग गए तो थोड़ी सुनवाई हो रही है, वरना ये भी बस्ते में चली जाती। सर ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले उसके बावजूद भी ये पहली घटना नहीं है इनकी। सर, हाँ सर, अब आप ये कह रहे हो, मैं वही आपसे बताना चाह रहा था। 7 महीने पहले एक शुक्ला परिवार था, ब्राह्मण, उनके साथ गुजरों ने मारपीट करी थी, ठीक है। अब आप कहोगे जी खाली हमारे लिए नहीं किया आपने काम, उसमें भी हमने दबी डाली, काम टाइम लगा हमारे को पकड़ने में, गिरफ्तार होने में। गिरफ्तार होने के बाद आज 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए, उसमें भी फुटेज वायरल हुआ था। वहां भी यही हंगामा हुआ कि जो 2 समाज, ब्राह्मण और गुजर समाज, ठीक है, जब ये वर्दी पहन ली है ना, तो हिंदू धर्म है, हिंदू ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है, चाहे मैं कोई भी हो। फिर हिंदू मतलब भारत माता के कानून के मानने वाले हैं, ठीक है। हम लोग सिक्युलर है, ये मैं खाली जबान से नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। तो हमारे यहाँ वो आज 7 महीने से ऊपर हो गया, हाई कोर्ट से उनकी, गौतम साहब रहती है, कार में बैठा हुआ दारू पीता है अभी भी देख लो संविधान क्या है, संविधान क्या है। उसकी अभी भी कार दिखा दूंगा उसकी, उसमें दारू पीता बैठ के। वही आपके लिए सर जी क्या ये बताओ वो सर इसकी कार वहीं खड़ी रहती है, उसमें दारू पीता है, इसकी लोकेश की। जब भी निकलते हैं, मैं तो खैर अब तो हॉस्पिटल से कंटिन्यू था, लेकिन जब बीच में जब मैं आपके यहाँ आ रहा था, वहां खड़ा कंटिन्यू, उसमें खूब मजाक उड़ा रहे। मतलब इनको सर मेरे पे इतना तरस नहीं आ रहा कि आप तो बोलना बंद कर दो। तो उसको जिसने अभी बोला है सर, उसको तो उठवा लो। इस तरह की जो कंडीशन है सर, आप महसूस क्या कर सकते हैं रोड कि से भी निकलना बंद कर गर्मी दूं? में- गर्मी में व्यक्ति बीच कैसे रह रहा है। सर बीच की गली से निकलता हूँ ना, उसमें भी इसका घर है। दोनों हाथों में, एक में चलो कहीं खुजली हो रही हो तो चलो खुजा ले हैं, गर्मी के मौसम में, और दोनों हाथों में चोट लगी हुई है। आदमी अपनी जिंदगी को कैसे जी रहा है। खाना है, खाना कैसे खाना है, फ्रेश होना है, कैसे आदमी फ्रेश होगा है? नहाना है, कैसे आदमी नहाएगा। मतलब ये व्यक्ति का ये सर जो डॉक्टर साहब है ना, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई है ऑपरेशन की, आप उनसे मांग सकते हैं। पता क्या कह रहे आपका काम केस बहुत बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ऑपरेशन छोड़ दिया। मैंने, आप बिल बना रहे हो? मैं कहा सर मैं इतने पैसे वाला नहीं हूँ, आप बिल बना रहे नहीं, मैंने वीडियो बनाई है। मैंने आधा हाथ का इसलिए रोक दिया कि इसमें 5 दिन डिले हो गया, पस पड़ गई, हड्डी चूर चूर होगी, जैसे ही मैं तार कसूं वो टूट जाए, किस पे कसूं? उसको वो वीडियो भी दी नहीं है, कह रहा आप देख नहीं पाओगे सर। मैंने उनसे भी ब्लेम लगाया, अब मेरे का वो लगा रहे हैं, मैंने कहा वो लगा रहे हैं, आप बिल बना रहे हैं। 3-4 दिन में इतने लाख रुपए का बिल बना लिया, लेकिन कह रहे नहीं
मैं गलत नहीं कह रहा, आपका केस बिगड़ा हुआ है। मैडम है, उनको भी चोट लगी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कैसे रह रहे होंगे, कौन देख रहा होगा उनको? जान से मारने की धमकी दिया। अभी दवाई में चलवाई जाएगी ना, ऐसा लग रहा है जैसे डंडा काट रहे हो मेरे हाथों में। सर इतना इतना को अलग करके बोलो, इंसानियत नहीं है, इस चीज को मैं कह रहा हूँ। ये तो आप कास्ट कह रहे हो, अदरवाइज कास्ट के अलावा भी ना, सुने, कास्ट के बाद भी इंसानियत मतलब बर्बरता है, इस चीज को हम भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप उस समय ट्रीटमेंट में बिजी थे, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, कि मैं नहीं अवेलेबल था, लेकिन फिर भी हमारे जो एडिशनल साहब थे, काफी कोशिश करी मिलने की। ये ट्रीटमेंट में थे, नहीं थे उस समय बयान देने की कंडीशन में, हमने सुओ मोटो केस रजिस्टर किया है। हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वीडियो भी वायरल हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, हमने करना, हमारा ड्यूटी बनती है। करने के बाद आपसे पहले दिन मुलाकात हुई है, जिस दिन इन्होंने कंप्लेंट दी है, इनके शायद कंप्लेंट यहाँ ड्यूटी ऑफिसर के पास आया होगा, कोई ले नहीं रहा था, मेरे पास फोन आया, मैंने कैसे नहीं ले रहा भाई, ले, और मैं इनसे मिलने गया दिन में ही, इनसे मैंने प्रॉपर्ली बात करी है, आधा पौन घंटा बैठ के आया हूँ। मैंने कहा भाई और कोई आपकी चीज है और आप कुछ बोलना चाहते हो इस कंप्लेंट के अलावा? इनसे डेट और टाइम भी नोट कराया मैंने, साइन कराया, आप देखना कंप्लेंट में, क्योंकि मैं जिस समय गया हूँ, मैंने कहा ये आपका डेट और ये टाइम मेंशन करिए। इन्हें चोट के साथ साथ कि मैं जाता हूँ तो बीच में बैठ, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, हमें जरूरत नहीं है 9 महीने धरने करने की, हमें जरूरत नहीं है 10 दिन बैठने की, हम तो 2 घंटे में रिजल्ट देते हैं। पूरे भारत इतिहास का 2 तारीख का आंदोलन किसी जाति विशेष के नहीं, सरकार के खिलाफ था। तो जब हम इकट्ठा होते हैं तो जवाब दे देंगे। एसीपी साहब ने बाहर कहा कि इस परिवार की मेरी जिम्मेदारी है, कुछ भी होता है हम आपके हवाले करके जा रहे हैं, आप इन्हें संतुष्ट करें और इनकी जान माल की रक्षा करें। आज एसीपी हैं, कल कोई और होगा। हमारा जो कमिटमेंट है वो उस कुर्सी से है जो कभी खाली नहीं होगी। क्यों जी? ठीक है विमल जी, बता रहा हूँ, जो उन्होंने बताया ना 5 दिन डिले हुए, अगर सर मैं कंप्लेंट लिखवा देता था ना, तो मैं किस डॉक्टर के खिलाफ भी लिखवाऊं? अब बताओ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं जिस दिन इंसिडेंट हुआ कि लाल बहादुर में नहीं होगा इलाज, जब भाइयों ने बोल दिया जी तुमने जानबूझ के एक्सरे कराया, तुम्हें कुछ नहीं है, अगले दिन सर मैं रामलाल कुंदन लाल हॉस्पिटल में गया। सर उसमें कह रहे थे बहुत बड़े वो ऑर्थो के वो सर्जन है, क्या नाम है, नागर, नहीं तोमर, डॉक्टर तोमर, एक डॉक्टर नूर है, उन्होंने सर मीटिंग करी, मेरे से एक्सरे वगैरह कराया। थाने के बाहर खड़ा हुआ हूँ सर एक्सरे करवाए, कोई लड़का खड़ा हुआ थाने के बाहर, मैं बता रहा आपको, इसलिए उठवा दो। सर एक्सरा वगैरह कराए, 500 रुपए का बिल बना, एक्सरा तो दे दिए। उन्होंने बोला आप एक दिन डिले रखो, आपको एक दिन डिले रखो, एडमिट नहीं करेंगे। तोमर साहब कल सुबह बैठे हैं। तो सर जब तक मेरा पीछा करा गया उन्होंने, लेकिन मैंने कहा हॉस्पिटल के अंदर नहीं आए वो, कि कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद इनकी क्या हुई, फिर तोमर साहब अगले दिन सुबह आए, फिर हम सुबह पहुंच गए सर। फिर डॉक्टर तोमरा उन्होंने अपने फीस ली और करा, कहने लगे देखो जी आपका केस बहुत क्रिटिकल है, मैं ही आपको करूँगा, आप आ जाओ मैक्स में, मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, यहाँ आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इनका आपको कुछ पैनल में भी नहीं है, तो वहाँ आ जाओ। तो सर तीसरे दिन मैं मैक्स में गया, तो तोमर जी पहले तो मिले नहीं, बाद में उसे जब मिलवाए तो कहने लगे आप ऐसा करो 2,80,000 रुपए है तो जमा करा दो। मैंने कहा जी हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप कुछ परसेंट ले लो, जब ट्रीटमेंट शुरू होगा उसके बाद भरवा देंगे। कहने लगा जी आपके दोनों हाथों का 3.5 लाख का आपका खर्चा है, मेडिसिन का अलग रहेगा, आपकी मिसिस का 1.5 लाख से लेकर 1.25 तक या 2 तक पहुंच जाएगा। मैं सर कोई बात नहीं करेंगे, अब हमारा कहीं नहीं हो रहा। सर चौथा दिन हो गया वो। उसके बाद तोमर साहब जब आए तो जैसे मैं वहां बैठा, सर मुझे तो ऐसा लग रहा था वो गुजर ही बैठा हुआ था। वो कह रहा बैठ मत, ऐसे बता दे, मेरे ससुर जी भी थे। मैंने कहा तोमर साहब ऐसे ऐसे होगा, देखो जी आपके बस के नहीं है, आप वो कहीं और करा लो। फिर एक विधायक था, सर मैं किसी को नहीं बुला रहा, फिर वो बार बार फोन कर रहा, जीत कुछ हेल्प चाहिए, यहाँ कहाँ सर, खिचड़ीपुर का, मुझसे नंबर है उनका, तिलोकपुरी का। तो वो आए और फोटो खिंचवा कर, और फिर पता क्या कहने लगे, नागर साहब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, सर्जन है, लेकिन बिना पैसे के ये नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे करो अरेंजमेंट कर लो, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ पैनल में 2-4 दिन रहेंगे। सर मुझे साफ पता चल रहा था उस समय है ना, वो राजपाल बैठा हुआ था तोमर की जगह। इन्होंने है ना, इनकी इतनी मिली भगत है ना, ये जो इसने मेरा वो 4-5 दिन डिले कर दिया। फिर मैं बिना पहुंचे हुए जिस हॉस्पिटल में गया हूँ, उन्हें मैंने ये नहीं बताया, MLC केस बताया, उन्होंने ले लिया सर मुझे।
उन्होंने ले लिया मुझे। तब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उन्होंने बोली 5 दिन हो गए, इसमें पस बहुत ज्यादा बढ़ गई। कह रहे जैसे ऑपरेशन करा सारा निकल के आया। अब साहब उसको सुखाने के लिए कहने लगे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो बहुत पता ही नहीं, 2 दिन की 3200 रुपए की दवाई है, जो इंजेक्शन है वो लग रहे हैं। आज डॉक्टर साहब को, छोटे ही डॉक्टर है वो, मैंने बुला लिया, उन्होंने चढ़ा दी, शाम को फिर चढ़ेगी। लेकिन सर हकीकत बात है, उसका अगर लिंक देखोगे ना तोमर साहब का, वो भी मिला हुआ मेरा, मतलब रामलाल कुंदन में भी नहीं हुआ। मैक्स से ये रहा पटपट गंज में, तुरंत मने कर दी। वरना पेशेंट से ऐसे कोई बात करते सर, अपॉइंटमेंट ले रखी है, 600 रुपए कोरोना का भी करवा लिए। नहीं, सरकारी वाली ने तो सर 19 तारीख की डेट दी, अभी 19 तारीख आई नहीं है। सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, समस्या तो सारी समस्या है। मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, अब मैं नहीं सर, मेडिकल ट्रीटमेंट सर भी इनको टाइम पे नहीं मिल पाया, नहीं मिला। ये बड़ी प्रॉब्लम सर है। मैं कह रहा हूँ अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो सर, जब ये मेरे पीछे लगे हुए थे ना, सारी फुटेज खंगाल लो। अगर दिल्ली पुलिस सही में चाहेंगी सर, मेरा रामलाल कुंदन हॉस्पिटल में इलाज नहीं होने दिया उन्होंने सर। तो वो नहीं दी मेरे को, उसकी एक्सरे में क्या रिपोर्ट है, एक्सरे तो दे दिए, 5600 रुपए ले लिए। और नागर साहब ने, जो तोमर है, जब आप एक वीडियो पर पूरे देश के समाज को इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो लोग तो भागदौड़ करेंगे अपराधी। अगर आपको इलाज में कोई लापरवाही कर रहा, उसके लिए प्रशासन है, हम लोग। अगर धन की जरूरत है तो आप अपना अकाउंट नंबर दें, हम सब लोग अपील करेंगे, आपकी मदद करेंगे। एसीपी साहब, और 1 मिनट नहीं, वो आप हमारे भाई हैं, मदद कर रहे हैं भाई, आप अपने समाज से, अपने परिवार से मांग रहे हैं। और अगर कोई आगे डिले हो रहा, कोई परेशानी आ रही है, तो एसीपी साहब आप डीसी साहब से बात करके, सीएमओ साहब से बात करके, जो भी अस्पताल है, प्राइवेट है सरकारी है, वो आपसे ऊपर नहीं है, वो तो ऐसा है, उस पे एक्शन ले लो। साहब के अंडर आते सारा, हाँ, जो तो भी आप उस पे हॉस्पिटल है, एक्शन ले लें। तो वो जैसा भी अगर ये बोलेंगे ट्रीटमेंट है वाली जी। बात, तो डीसी साहब सॉरी, और जो वो नाग तोमर है, उन दोनों ने ना मेरा होने नहीं दिया, 5 दिन डिले कर दिया, वरना मेरा ऑपरेशन हो जाता है इसका। नहीं सर, अब तो मेरा उसी में चल रहा है, मेट्रो में चल रहा है सर। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको लीकेज ना करे, वरना ये वहां भी पहुंच जाएंगे। को इस बात का डर है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है, कि वहाँ भी इनके साथ में भेदभाव किया जाएगा। हमेशा रहेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वो सुरक्षा। क्योंकि 2-3 जगह गए, वहाँ इनका इलाज हो नहीं पाया, मना कर दिया गया। अब जहाँ ये करा रहे हैं, अगर उन लोगों को ये मालूम चल गया कि इनका इलाज वहाँ चल रहा है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ साठ गांठ करके इनको डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए डीसी साहब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए कहेंगे या उसको कहेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जो डीसी साहब जिसको आदेश देंगे उसमें ऐसा कुछ होगा। इनको ऐसा लगता है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। जहाँ इनका इलाज चल रहा है, ठीक है ना, प्राइवेट में भी जब उसका अलॉटमेंट होता है ना, तो उसमें विशेष लाभ दिया जाता है। एक्सीडेंट का या कोई ऐसी घटना का, वो डीसी के पास, डीसी साहब के पास पूरी पावर होती है। हाँ। वो जो आदेश देंगे वो तो मानना पड़ेगा, हर एक को मानना पड़ेगा। हर मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें। मैं देखो अभी शॉर्टकट में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अभी देखो 1 बज रहा है, आप लोग आए हो, आपने जो बातें बोली हैं, आगे फर्दर आपको लगे कि भाई हाँ, कानून के हिसाब से काम चल रहा है, तो आप संतुष्ट हैं। नहीं तो आ जाना यहीं पर, मैं भी यहीं पे बैठा हूँ कि देखो जी हमने ये, ठीक है ना? नहीं, मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ ना, मैं आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि देखो जी ये बातें हुई थी उस दिन, ये कमिटमेंट हुआ था और ये नहीं हुआ। उसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, आपको लगे कि हाँ भाई मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक है, तो ठीक है। नहीं तो देखो सबसे सीनियर तो मैं हूं नहीं, ठीक है ना? बस वो जो इन्होंने सुरक्षा का उपाय बताया, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि कौन आदमी चाहता है कि संडे को यहाँ पर जो हमारे को जो 2-4 घंटे मिलते परिवार के साथ रहने के लिए, वो भी मैं यहाँ लगाऊं। लेकिन आपको मेरे एक्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई उन पे दबाव है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है आगे। क्योंकि मेरे को कहना, अगर मेरे को कहने की जरूरत पड़ेगी जी मैं ऐसा कर रहा हूँ, हम प्रयास करते हैं जहाँ भी आपसे मिले, जी जहाँ भी आपसे मिले आपकी गुडविल बोले, और हम उम्मीद करते हैं कि आप 24 घंटे में गिरफ्तारी करेंगे, ठीक है ना? और हमें आपके व्यवहार से लगता है कि ये प्रक्रिया अच्छी होगी, तो आप इस पे आगे बढ़े। बिल्कुल, हम आपका जो बताया है वो बिल्कुल उसी पे चलेंगे, कानून के हिसाब से पूरा किसी को बख्शेंगे नहीं। ठीक है जी। थैंक यू।
है